Hello students, in this video we are going to continue our chapter number 11 BRS. So today we are going to discuss about reasons for difference for bank balance between cash book and passbook. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि BRS बनाना क्यों ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि BRS यानी कि BRS जिसके लिए हम बनाते हैं कि अगर पासबुक और कैश बुक दोनों में अगर बैलेंसेस में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उस डिफरेंसेस को फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब दोनों की जो बैलेंसेस है, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों में डिफरेंस आने के रीजंस कुछ हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। When a trader enters into a transaction with the bank, he records the same in his cash book and bank. After recording the same in passbook, given it to the trader. जब भी कोई ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस में होता है तो ट्रेडर जो है वो कैश बुक में बैंक अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करता है एंड द सेम बैंक जो है वो उस ट्रेडर की पासबुक में भी सेम इफेक्ट देता है। देयरफॉर एट एनी टाइम इफ बैंक बैलेंस इज वेरीफाइड इट शुड बी द सेम एज पर कैश बुक एंड पासबुक। जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो दोनों को अगर बैंक बैलेंस इसको वेरीफाई करने की नेसेसिटी आई तो यहाँ पे दोनों की बैलेंस जो है वो सेम होनी चाहिए। It should be the same. For example, if as on 31st March 2015 debit balance as per cash book, it means bank balance is rupees 5000, then on the same date credit balance as per passbook, it means bank balance must be rupees 5000। अगर कैश बुक के मुताबिक जो डेबिट बैलेंस है बैंक की वो अगर 5000 है तो पासबुक में भी उसकी बैलेंस 5000 ही होनी चाहिए। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस दिस डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस विच आर एज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। बट कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये दोनों की बैलेंसेस जो है वो सेम डेट को टैली नहीं होती। अब उसके रीजंस के बारे में हम डिस्कस में पढ़े तो फर्स्ट रीजन इज चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक towards the recovery of dues. When a trader receives check, he deposits the same in the bank. At this time it is recorded on the debit side of cash book in a bank column. जब भी कभी ट्रेडर है उसको रिकवरी मिलती है यानी कि उसका जो डेटर है उसको पेमेंट करके जाता है, चेक देके जाता है, तो कैश बुक में ट्रेडर जो है वो क्या इफेक्ट देगा, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड बैंक की कॉलम में वो चेक की अमाउंट लिख देगा। और दूसरी इफेक्ट क्या करेगा वो, एट द टाइम इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, जब उसको चेक मिलेगा तो वो डायरेक्टली कैश बुक में डेबिट साइड रिसिप्ट साइड उसको रिकॉर्ड कर देगा। कंसिडरिंग दैट बैंक बैलेंस इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट ऑफ चेक इन अ बैंक, इट मीन्स दैट वो ऐसा कंसिडर करेगा कि ये जो चेक मिला है जब हम उसको बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक बैलेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट जनरली बैंक डज नॉट गिव क्रेडिट फॉर द सेम ऑन द स्पॉट। बैंक जो है वो ऑन द स्पॉट उसको पासबुक में क्रेडिट नहीं करता है। बैंक गिव्स द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक टू अ ट्रेडर ओनली आफ्टर इट रिकवर्स द अमाउंट ऑफ दैट चेक। जब चेक बैंक में आप डिपॉजिट करवाने जाते हो तो ऑन द स्पॉट वो है डिपॉजिट नहीं होता, कुछ टाइम के बाद उसका जो है पासबुक में एंट्री पड़ता है। देयरफॉर for the time between the check deposited in a bank and actually credited by bank, difference arises in the bank balance as per both records। जब चेक आपको मिलता है यानी कि ट्रेडर को जब चेक मिलेगा तो वो ऑन द स्पॉट कैश बुक में डेबिट साइड बैंक कॉलम में उसकी इफेक्ट दे देगा, बट जब तक बैंक के अकाउंट में उसके ट्रेडर के अकाउंट में वो चेक डिपॉजिट नहीं हो जाता, बैंक जो है उसकी पासबुक में क्रेडिट इफेक्ट नहीं दे देते, तब तक जो है बैंक उसमें क्रेडिट नहीं करता। तो कैश बुक की बैंक बैलेंस में और पासबुक की बैंक बैलेंस में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन 1st March 2015 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 2000। अ चेक ऑफ रुपीज़ 5000 इज रिसीव्ड ऑन 4th March 2015 एंड इमीडिएटली इट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। Credit this is given by bank in the passbook on 6th March 2015। जब 1 मार्च को जो है वो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक थी 2000, अब चेक मिला है 5000 का 4th मार्च को, तो इमीडिएटली जो है वो डिपॉजिट करवाया बैंक में, बट बैंक ने कब क्रेडिट किया, 6th मार्च को ट्रेडर के अकाउंट में वो क्रेडिट किया। हियर इन दिस केस ऑन 4th March 2015 when trader deposits the check in a bank, it will be recorded on the debit side of cash book in bank column and bank balance as per cash book will be increased by 5000। Therefore, bank balance on 4th March 2015 as per cash book will be 7000, but
bank does not give any credit for the same on 4th March 2015 and therefore bank balance as per passbook on the date will remain only 2000। क्योंकि कैश बुक में उसकी सेम डेट को इफेक्ट दी जाती है तो 4th मार्च को कैश बुक की बैंक बैलेंस हो जाएगी 2000 प्लस 5000 7000। बट बैंक जो है वो सेम डेट को उसकी इफेक्ट नहीं देगा, ट्रेडर की पासबुक में सेम डेट को वो क्रेडिट नहीं करेगा, तो अभी भी 4th मार्च को जो है वो 2000 ही उसकी बैलेंस रहेगी। देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ₹5000 इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। तो यहाँ पे उस डेट को पासबुक और कैश बुक की जो बैंक बैलेंस है उसमें डिफरेंस आएगा 5000 का। द रीज़न इज़ दैट द चेक इज़ डिपॉजिटेड बाय द ट्रेडर बट बैंक हैज़ नॉट गिवन एनी क्रेडिट फॉर द सेम। तो एक रीज़न उसका ये है कि ट्रेडर ने बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया है बट अभी तक बैंक ने जो है वो पासबुक में क्रेडिट नहीं किया, तो इस रीज़न की वजह से दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस होंगे। दूसरा रीज़न है कि चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि चेक लिख दिया है बट अभी तक जो है वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है। In order to pay dues, when a trader draws and issue a check in favor of any person, he immediately records in the credit side of the cash book। जब ट्रेडर किसी पेमेंट के लिए ड्यू के लिए चेक लिखता है तो वो इमीडिएटली कैश बुक में इफेक्ट दे देगा क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विल डिक्रीज, और जो पेमेंट साइड वो इफेक्ट दे देगा तो उससे कैश बुक में जो बैंक की बैलेंस होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बट टिल द पर्सन टू हुम द चेक इज गिवन प्रेजेंट्स इन अ बैंक फॉर इट्स पेमेंट एंड बैंक मेक्स एक्चुअल पेमेंट, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक डज नॉट डिक्रीज। जब ट्रेडर ने चेक लिख लिया है और जिसको पेमेंट करना है उसको दे भी दिया है, बट जिस पर्सन को चेक दिया है जब तक वो बैंक में जाके उस चेक को जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं करता है तब तक बैंक ट्रेडर के अकाउंट में से उसको पेमेंट नहीं करेगी और उसकी पासबुक की बैलेंस जो है वो डिक्रीज नहीं होगी। तो तब तक बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंस आएंगे। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि 28 मार्च को 4000 का जो चेक है, बैंक बैलेंस 4000 थी कैश बुक की, ऑन द सेम डे चेक ऑफ 1000 इज ड्रॉन, और उसी डेट को 1000 का चेक जो है वो ड्रॉ किया है इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। तो वो पेमेंट के लिए बैंक में 1 अप्रैल को जो है वो प्रेजेंट किया है, दिया है 28 मार्च को, बट प्रेजेंट कब किया है, 1 अप्रैल को। तो जब तक उसका पेमेंट एक्चुअल में उसको नहीं हो जाता तब तक 28 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक दोनों के बैलेंसेस यानी कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में क्या आएंगे, डिफरेंस आएंगे। तो ये था दूसरा रीज़न, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। Next is direct deposit by customer in bank. Sometimes without informing a trader, customer directly deposit cash or check in his bank account. कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ट्रेडर को इन्फॉर्म किए बिना ही उसके बैंक अकाउंट में जाके उसको जितने पेमेंट करने हैं वो उसके अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करवा के आते हैं। बैंक गिव्स क्रेडिट फॉर द सेम ऑन द ट्रेडर एंड देयरफॉर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इंक्रीजेस। तो जब कस्टमर उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा के आते हैं मनी, तो बैंक उसकी क्रेडिट इफेक्ट दे देता है और पासबुक में ट्रेडर के अकाउंट की बैलेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज। बट द ट्रेडर डज नॉट रिकॉर्ड बट एज द ट्रेडर हैज़ नो इन्फॉर्मेशन फॉर द सेम इट रिमेन्स अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्योंकि ट्रेडर को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो वो कैश बुक में उसकी इफेक्ट नहीं देगा। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक रिमेन्स लेस देन दैट ऑफ पासबुक। क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवा दिए तो उसकी पासबुक की बैलेंस तो इंक्रीज हो गई, बट जब तक उसको पता नहीं चल जाता तब तक वो कैश बुक में उसकी इफेक्ट नहीं देगा। तो तब तक के लिए कैश बुक और पासबुक की बैलेंसेस में क्या होगी, डिफरेंसेस होंगे। फोर्थ है इंटरेस्ट, कमीशन, चार्जेस एक्सेट्रा रिकॉर्डेड बाय बैंक इन ट्रेडर्स अकाउंट। इसमें से कोई भी जो है इफेक्ट वो बैंक दे देता है ट्रेडर के अकाउंट में, तो उसकी वजह से भी चेंजेस होंगे बैलेंसेस में। इफ़ अ बैंक हैज़ डेबिटेड और क्रेडिटेड एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा इन द ट्रेडर्स अकाउंट, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अकॉर्डिंगली। अगर बैंक जो है वो ट्रेडर के अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करता है, यानी कि उसके जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर बैंक क्या देता है, उसको इंटरेस्ट, तो वो ट्रेडर के लिए इनकम हो गई तो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। अगर किसी भी वजह से ट्रेडर के पास से कमीशन लेना है, कोई भी एक्सपेंस लेना है, तो वो बैंक जो है
ट्रेडर के अकाउंट में उसकी डेबिट इफेक्ट दे देगी। तो देयरफॉर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक डिफर्स। अब बैंक जो है वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज कर देती है, बट द ट्रेडर डज नॉट रिकॉर्ड इन हिज कैश बुक अंटिल ही कम्स टू नो अबाउट इट। जब तक ट्रेडर को उसके बारे में पता नहीं चल जाता तो वो कैश बुक में उसकी इफेक्ट नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ सकते हैं। सिमिलरली, इफ बैंक हैज़ डेबिटेड एनी चार्जेस टू अ ट्रेडर अकाउंट which are unknown to a trader, then bank balance as per passbook will be less than that of cash book, because bank charges recorded by a bank are still to be unrecorded in cash book. These type of transactions are pertaining to the amount of interest given by bank or interest recovered by bank on bank overdraft, interest, dividend or commission, etc. Directly collected on behalf of a trader and are credited in passbook, or expenses, कमीशन एक्सेट्रा आर डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक। तो जब तक बैंक जो है वो इंटरेस्ट और कमीशन, इनकम या तो फिर एक्सपेंस की इफेक्ट डायरेक्टली पासबुक में दे देगा, जब तक ट्रेडर को उसके बारे में पता नहीं चल जाता है तब तक पासबुक और कैश बुक की बैंक बैलेंस में क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे। तो ये था फोर्थ रीज़न, इंटरेस्ट, कमीशन, चार्जेस एक्सेट्रा रिकवर्ड बाय बैंक इन द ट्रेडर्स अकाउंट। फिफ्थ रीज़न है amount recovered on behalf of a trader are credited to his account by bank but not recorded in cash book. When bank has collected any amount on behalf of a trader and has credited to his account for which there is no information with the trader, then bank balance as per cash book will remain less than that of passbook. For example, according to the instruction of a trader, bank collects the amount of interest, commission or dividend on behalf of a trader and credits the same in his cash book till he receives the information for the same from the bank. A difference arises between both the balances. अब कोई ट्रेडर ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं बैंक को कि आप मेरे बिहाफ में ये सारी जो इनकम है वो कलेक्ट कर लेना और मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना। तो बैंक तो एज़ पर द ट्रेडर्स इंस्ट्रक्शन ये सारे काम करके उसकी पासबुक में इफेक्ट दे देगी, बट जब तक एक्चुअल डेट ट्रेडर को पता नहीं चल जाती तो वो उस डेट को कैश बुक में इफेक्ट नहीं दे पाता है जब तक उसको पता नहीं चल जाता। तो टिल तब तक दोनों के बैलेंसेस में क्या रहेंगे, डिफरेंसेस रहेंगे। सिक्स्थ रीज़न है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट लेफ्ट अनडिपोजिटेड इन बैंक। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स चेक they are recorded on the debit side of cash book in bank column before they are deposited in a bank, and therefore bank balance as per cash book increases. But later on, due to any reason, if they remain undeposited in the bank, the bank balance as per passbook does not increases accordingly and balance as per cash book appears more. Therefore a difference arises between both the balances. कई बार ऐसा भी होता है, ट्रेडर जो है वो चेक उसको मिलता है अगर कोई भी, तो वो कैश बुक में इफेक्ट दे देगा, फिर वो भूल जाएगा बैंक में डिपॉजिट करवाना, कोई भी ड्रॉअर में वहाँ पे रख दिया और वो भूल गया कि बैंक में जो है वो चेक डिपॉजिट भी करवाना है। तो जब उसको चेक मिलेगा, कोई डेटर उसको चेक देके जाएगा, तो वो तो कैश बुक में रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड उसकी बैंक कॉलम में इफेक्ट दे देगा, बट जब तक वो बैंक में डिपॉजिट करवाएगा नहीं तब तक उसकी पासबुक में बैंक बैलेंस जो है वो कम रहेगी, जितनी कैश बुक में है उससे कम रहेगी। तो ये भी डिफरेंस है कि दोनों के बैलेंसेस में जो है वो डिफरेंसेस आए। ये भी एक तरह का रीज़न है कि अगर चेक रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में बट बैंक में जो है वो अभी तक डिपॉजिट नहीं करवाया है। नेक्स्ट इज चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स दैट चेक रिसीव्ड आर ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन बैंक बाय द ट्रेडर बट द सेम आर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। कई बार ऐसा भी होता है कि चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा के आए हैं बट उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो इसकी वजह से भी जो पासबुक में इफेक्ट होगी, उसकी चेक डिपॉजिट पासबुक में हो जाएगा तो पासबुक की बैंक बैलेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट क्योंकि अभी तक कैश बुक में जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया है तो कैश बुक में उसकी बैंक बैलेंस क्या रहेगी, लेस रहेगी कंपेयर टू द पासबुक। इन दिस केस बैंक गिव्स द क्रेडिट ऑफ एन अमाउंट ऑफ चेक एंड देयरफॉर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इंक्रीजेस, बट एज इट रिमेन्स अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक रिमेन्स लेस देन दैट ऑफ पासबुक। उसके बाद एट्थ रीज़न है चेक इश्यूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक बट लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। Sometimes it also happens that a trader has drawn a check in favor of any person but is omitted to be recorded in cash book. Directly
बाहर कभी भी कोई ट्रेडर मिलता है तो उसको याद आता है कि इसको इतने रुपए देने हैं, तो उसके पास अगर वहाँ पे भी चेक बुक होती है तो वो चेक लिख के उस ट्रेडर को, उस डेटर को, क्रेडिटर को दे देगा वहीं पे। क्रेडिटर को चेक दे दिया, बट उन्होंने क्या किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब क्रेडिटर चेक लेके गया तो जब वो उसको बैंक में प्रेजेंट करेगा तो ट्रेडर के अकाउंट में से उतनी अमाउंट जो है वो कट जाएगी, तो पासबुक में बैंक बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बट क्योंकि उन्होंने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो कैश बुक में पेमेंट साइड रिकॉर्ड ना करने की वजह से अभी कैश बुक में बैंक बैलेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द पासबुक। The check so drawn is presented in the bank and bank pays for the same, and therefore bank balance as per passbook decreases. But it is not recorded in cash book. Bank balance as per cash book remains more than that of passbook, and therefore differences arise between both the balances. Ninth reason है check recorded in cash book but not given to ट्रेडर। कई बार ऐसा भी हुआ, चेक लिखा, कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया, बट अभी तक ट्रेडर को दिया ही नहीं है। समटाइम्स इट सो हैपन्स दैट अ चेक इज ड्रॉन इन फेवर ऑफ एनी पर्सन एंड इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट गिवन टू द पर्सन हु इज़ टू बी गिवन। जिसको देना है उसको चेक अभी तक दिया ही नहीं है, बट कैश बुक में पेमेंट साइड उसकी इफेक्ट कर दी है। इन सच केस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डिक्रीजेस, but that bank balance as per passbook remains unaffected and therefore differences arise between both balances। क्योंकि अब तक उस पर्सन को ही नहीं दिया चेक, तो पर्सन जाके बैंक में जो है वो उसको डिपॉजिट करवाएगा नहीं, तो बैंक जो है उस पर्सन को पेमेंट करेगा नहीं। तो इस रीज़न की वजह से भी कैश बुक और पासबुक की दोनों की बैंक बैलेंस में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 9th रीज़न है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट गिवन टू द ट्रेडर्स। उसके बाद है पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समटाइम्स अ ट्रेडर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू मेक डायरेक्ट पेमेंट्स ऑफ सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम स्पेसिफिक पर्पज on some fixed dates to make direct payments for electricity bill, insurance premium of shop, etc. कई बार अगर ट्रेडर बहुत बिजी रहता है, वो सारी डेट्स को याद नहीं कर पाता है, तो बैंक को उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि इस डेट को आप जो है वो मुझसे पूछे बिना ही इतने इतने पेमेंट्स जो करने हैं वो आप डायरेक्टली कर देना, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम शॉप के जो हो उसका पेमेंट हो। इन सच केस बैंक विल रिकॉर्ड इट इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ इट्स पेमेंट एंड देयरफॉर बैंक बैलेंस डिक्रीजेस। अब बैंक तो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडर ये सारे पेमेंट्स कर देगा, तो वो पासबुक में भी उसकी इफेक्ट दे देगा, तो पासबुक में जो ट्रेडर की बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट एज द ट्रेडर इज इग्नोरेंट ऑफ दिस पेमेंट्स इट रिमेन्स अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड देयरफॉर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक रिमेन्स मोर देन दैट ऑफ पासबुक एंड देयरफॉर डिफरेंस अराइजेस बिटवीन बोथ द बैलेंसेस। अब जब तक एक्चुअल डेट ट्रेडर को पता नहीं चल जाती वो उस डेट को ही कैश बुक में इफेक्ट देगा, तब तक दोनों के बैलेंसेस में क्या रहेंगे, डिफरेंसेस रहेंगे। उसके बाद है डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विथ बैंक अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसा भी हो सकता है इफ अ ट्रेडर हैज डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन द बैंक एंड इट इज डिसऑनर्ड ऑन द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी, बैंक डेबिट्स द अकाउंट ऑफ द ट्रेडर विद द अमाउंट ऑफ दैट बिल अलॉन्ग विथ इट्स नोटिंग चार्जेस। ट्रेडर ने जो है वो चेक लिख के दिया, बिल जो है वो बिल एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया बैंक में। अब वो जो मैच्योरिटी डेट होती है उसकी, जिस डेट को वो डिस्काउंट होगा उस डेट को वो क्या हो जाता है, डिसऑनर यानी कि बाउंस हो जाता है। बैंक जो है वो क्या करता है, फिर जितनी अमाउंट उनको डेबिट करनी थी वो विथ नोटिंग चार्जेस वो अमाउंट करेगा डेबिट उसके अकाउंट में। तो यहाँ पे देयरफॉर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक डिक्रीजेस। तो यहाँ पे जो है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ट्रेडर की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बिल जो है वो क्रेडिट करवाने रखा था, लेकिन जिन्होंने ये बिल एक्सचेंज किया है उनके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, तो चेक जो है वो क्या हो रहा है, बाउंस हो रहा है, बिल जो है वो बाउंस हो रहा है। तो यहाँ पे एज अ फाइन जो है बैंक जो है वो नोटिंग चार्जेस भी चार्ज करेगी। तो विथ नोटिंग चार्जेस अमाउंट जो है बैंक अब उस ट्रेडर के अकाउंट में क्या करेगी, डेबिट। क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन, डिसऑनर की इन्फॉर्मेशन अभी तक ट्रेडर के पास नहीं है, तो कैश बुक में उसकी इफेक्ट नहीं हुई होगी, तो इस वजह से भी दोनों की बैलेंस इसमें डिफरेंसेस आएंगे। नेक्स्ट है अदर एरर्स इन एडिशन टू द अबोव।
11 causes of differences in the bank balance as per both the records differs because of other errors also। इसके अलावा भी कई इस तरह की एरर्स है जो कि इफेक्ट कर सकती है दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आने में। सच एरर्स में बी कैश बुक और इन टू बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम सच एरर्स में बी इन कैश बुक और इन पासबुक बोथ। इस तरह की एरर्स जो है वो कैश बुक में भी हो सकती है और पासबुक में भी हो सकती है। उसमें फर्स्ट है एरर्स कमिटेड इन आइदर टोटलिंग और कैरी फॉरवर्ड ऑफ अ बैलेंस। टोटल में या तो फिर जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसमें एरर आती है तो भी। दूसरा है अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम इज रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम एंड वाइस वर्सा। जो कैश में रिकॉर्ड करनी है वो बैंक में हो गई, बैंक में रिकॉर्ड करनी है वो कैश में हो गई, इस तरह से भी मिस्टेक हो सकती है। थर्ड है आइदर इन कैश बुक और पासबुक द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विथ रॉन्ग अमाउंट और ऑन रॉन्ग साइड। ऐसा भी हो सकता है कि रॉन्ग अमाउंट पे भी रिकॉर्डिंग हो गया या तो फिर रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड हो गया। अकाउंटेंट है, पर्सन है तो उससे भूल भी हो सकती है। तो ये इस तरह की अगर एरर्स आती है तो भी बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों में डिफरेंसेस होंगे। तो ये थे 12 रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। अब BRS किस तरह से बनाते हैं, उसकी मेथड कौन कौन सी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये जो 12 रीजंस है उसको ज़रूर घर पे रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए ताकि आगे के जो सम है वो आपको अच्छे से आ जाए। थैंक यू।